ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पापुर में आज माई टाउन माई प्राइड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। प्रोग्राम में तहसीलदार पापुर, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद याकूब मलिक और दीगर अधिकारी मौजूद रहे। जो 28 नवंबर हम इस वक्त म्यूनसिपलिटी पामपुर में हैं, तो हम जो जन अभियान जो हमारा आज से शुरू होने जा रहा है माई टाउन माई प्राइड के लिहाज से, तो इसमें हमारे साथ इस वक्त सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, आ रहे हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। इस और कुछ स्टॉल्स भी डिपार्टमेंट्स ने लगाए यहाँ पे। मुद्दा मकसद यही है कि लोगों के जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको हमने मौके पर उनका अजाला करना है और हमने लोगों के मुश्किलात सुनने हैं। जैसे मुझे कई लोगों ने बिजली के बारे में शिकायत की हैं और अभी पीडी डिपार्टमेंट से हम ये मसला उठाएंगे, क्योंकि शेड्यूल के मुताबिक हमें पामपुर को बिजली नहीं मिल रही है। इसी लिहाज से और भी जितने भी मसाइल पामपुर में हैं, चाहे वो PHE का पानी का मसला हो, वो ड्रेनेज का मसला हो, टाइल्स रोड्स का मैग्डोमाइजेशन का, जितने भी मसाइल लोगों के हैं, या हाउसिंग फॉर ऑल किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, तो ये सारे मसले आज हम उठाएंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। गांदरबल में निदेशक शहरी और स्थानीय निकायों ने माई टाउन माई प्राइड के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस मौके पर व्यापारियों को हो रही समस्याओं से निदेशक को अवगत कराया गया और इस मौके पर निदेशक ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अभियान के तहत ये चरण 7 दिनों तक जारी रहेगा, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की उपलब्धियों सहित योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि उन्हें ऐसी योजनाओं का लाभ मिल सके। आज से हमने किक स्टार्ट किया है माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम, जो 7 दिन और 2 दिन चलेगा। 2 दिन हमारे विजिटिंग ऑफिसर्स होंगे, लेकिन ये जो शुरुआत के 7 दिन हैं, इसमें जन अभियान के तहत जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स हैं या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का काम है, जो अचीवमेंट्स है, वो शोकेस करेंगे हम लोगों के साथ। जिसमें हमने आज भी यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, जिनके साथ हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की। कुछ उनकी डिमांड्स थी, कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी, जो कुछ यहाँ पे ही सॉर्ट आउट हुई या जो कुछ ऑलरेडी हुई थी और उनकी नोटिस में नहीं थी। मकसद और मुद्दा यही है कि लोगों को अवेयर करना कि कौन कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ताकि जिस भी तबके के लिए वो पॉलिसी वो प्रोग्राम बनाया गया हो, उनको उसका फ़ायदा मिले। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत नगर पालिका परिषद अनंतनाग के कई वार्डों में समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान परिषद के अध्यक्ष हिलाल अहमद शाह ने जन अभियान के तहत 11 कैंपों का उद्घाटन किया। इन कैंपों में युवाओं को रोजगार की स्कीमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं लोगों को सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी बताया जाएगा। माई टाउन माई प्राइड जो फेज़ 1 अक्टूबर 2020 में हमारे ऑनरेबल LG जो है श्री मनोज सिन्हा जी ने जो है इसकी इनकाद किया था, जो हम मानते हैं और लोगों का जो कहना है एक कामयाब तरीन प्रोग्राम है, उसी का फेज़ 2 जो है उसका शुरू हुआ है। आज से हम जन अभियान के तहत आज 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये सारे जो 11 के 11 सेंटर्स में सारे, जैसे आपने देखा, हर एक महकमे से लोग बैठे हुए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, एक आप देख रहे हैं माहौल जिस तरीके से पूरे शहर में है, जैसे लग रहा है कि कोई ना कोई त्यौहार है। तो सारे जिस तरीके से लोग और हर एक सेंटर में हमने देखा जा रहे हैं, हर एक सेंटर में हर एक महकमे से अलग अलग तरीके से बैठ के उनसे बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ITI में हमने जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जब उनसे हमने बात की यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा, वो भी बड़े खुश हुए। ये एक इससे आप ये मेरा मानना ये है कि ये UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, LG साहब की तरफ से, ये आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत जो है वो लोगों के दरवाजे तक पहुँच। मेंढर के इलाके सागरा के रहने वाले मोहम्मद हफीज और इनके परिजनों ने अपने बच्चों के साथ SDM मेंढर जहांगीर खान से मुलाकात की। इन्होंने आरोप लगाया कि महकमे माल के अफसरान इन्हें घर तामीर करने नहीं दे रहे हैं, जिससे मजबूर होकर इन्होंने SDM मेंढर से मदद मांगी। इस मौके पर SDM मेंढर ने कहा कि वो जल्द ही इस मसले पर आला अधिकारियों से बात करेंगे। हम जितने भी आदमी हैं और हमें सख्त परेशान पुलिस और महकमा वाले कर रहे हैं, इसलिए अगर हमारी यहाँ जगह नहीं है, हमें राहदारी दी जाए, हम वापस अपने गांव में चले जाएंगे। गांव इंडिया के अंदर है, फौज के नीचे है, पाकिस्तान की बॉर्डर पे है,
डिपॉपुलेशन फंजोर जो है बिल्कुल बॉर्डर पाकिस्तान पे है और वहाँ पर इस टाइम डिफेंस है, फौज है, आर्मी है। हमें वहाँ वापस किया जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। और बार बार हमें तंग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमारा गुनाह क्या है? अगर हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर जगह नहीं है तो हमें रास्ता खोल दिया जाए, हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और क्या करें? हम क्या करें? यहाँ हर रोज़ हमारे कभी पुलिस पहुँचती है, कभी पटवारी पहुँचता है, कभी तहसीलदार पहुँचता है। क्यों? हमने क्या जुर्म किया है? मैं मकान बनाता हूं तो मेरे पे कभी पुलिस जाती है, कभी तहसीलदार साहब जाते हैं, कभी पटवारी जाते हैं, कभी महकमा जंगलात वाला जाता है। मुझे 3-3, 4-4 बार, मेरे बच्चों को 4-4 बार, 5-5 बार हथकड़ियाँ लगा के लाते हैं मनकोट चौकी पे। कभी खाना नहीं खाने देते हैं, इतनी परेशानी है। ना रात को सुकून से रहते हैं, ना दिन में। और हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पुलिस के पास में जाते हैं, वहाँ हमारी सुनाई किसी जगह पे नहीं है। ऐसे गुंडों को पकड़ा जाए, सीधी बात है। तहसीलदार है, कोई भी हम लोग को सुनाई नहीं। हम ये बॉर्डर के रहने वाले हैं गोई के, जो OLC के ऊपर आधी ज़मीन इनकी POK में है, आधी ज़मीन इनकी हमारी एरिया में है, जहां वो सारा एरिया इनकी ज़मीन जो है डिफेंस के अंदर है। अब पटवारी जो है मौके का और गार्ड ये वहाँ के और दूसरे जहाँ वहाँ 15, 20, 25 घर बने हुए हैं, लोगों के बने हुए हैं जो वेल सेटल्ड लोग हैं, जिनके पास ज़मीनें भी हैं और वहाँ भी मकान बनाए हुए हैं। बात यह है सिर्फ कि ये गरीब हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना इनको कोई पूछने वाला है। पटवारी मौके का है जो वो असलियत नहीं बयान करता कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं। इनफैक्ट कि वहाँ पे पहले ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी को 30-40 स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए हैं। तो एक्चुअल में ये लोग जो है ज़ीरो लाइन के रहने वाले हैं। डपसी गोई एक एरिया है हमारा, क्योंकि आधी ज़मीन इनकी उधर POK में चली गई और आधी वहाँ पे जो है वो रहने के काबिल नहीं थी, तो बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे थे। तो वहाँ पे काफ़ी अरसा से ये लोग जो है अब साथ में वहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो ये वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हमें इतला मिली थी कि कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन को हमने रोका था। तो उसी ज़िम्मन में ये लोग इधर आए थे कि हमें जो है वहाँ पे रहने के लिए कम से कम 1-2 कमरे बनाने की इजाज़त दी जाए। बट वहाँ पे काचराई है। अभी हमने इनको मैटर को तो बड़ी सीरियसली देखा है, क्योंकि इनके पास और दूसरी कोई जगह भी तो नहीं है। बट इसमें जो है हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को इन रिटर्न सबमिट करेंगे। अखनूर में मनावर योद्धा ब्रिगेड क्रॉस्ड स्वॉर्ड्स डिवीजन द्वारा आयोजित हमीरपुर वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के युवाओं के बीच उत्साह और प्रतियोगिता की लहर है। कुल 17 टीमों के बीच खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट अगले कुछ दिनों तक प्रतिभाशालियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। टूर्नामेंट में पहली, दूसरी और तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को 51,000, 31,000 और 11,000 रुपये के इनाम की राशि दी जाएगी। बेस्ट प्लेयर्स को भी इनाम दिया जाएगा। मैं भारतीय सेना धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव के जो वार्डर के लोग हैं, इनके बच्चों की जो है गेमें करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे इन चीज़ों के आगे आएंगे और ये नशे से दूर मुक्त होंगे। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ आर्मी सेना का, क्योंकि ये टाइम टू टाइम सद्भावना के थ्रू कभी अभी खोड़ में एक इन्होंने कल्चर प्रोग्राम कराया और कुछ दिन पहले कंप्यूटर की क्लासें करवाई। बहुत कुछ टाइम टू टाइम करवाते रहते हैं। मैं भारतीय सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू हुआ है आर्मी की तरफ से, हमारी भारतीय सेना की तरफ से, तो ये हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू हुए हैं। तो इसके साथ मैं ये भी एक बात कहूँगा, एक तो ये बच्चे आज इनका मनोबल बढ़ेगा, इनके लिए इनाम जो रखा है, इनका मतलब इनका मनोबल बढ़ेगा इनाम से। तो इसका पहला नाम रखा है इन्होंने 51, फिर दूसरा रखा है